आपकी समझ की सोर बन रही है। भास्कर का अगर आप सर्वे देखते हैं तो उसमें एक फैक्टर लिया गया है, महिलाओं को जो पैसा दिया गया है, ये फैक्टर उन्होंने बड़ी प्रोमिनेंटली लिया है, जिसका वो ये भी कहते हैं कि इस फैक्टर से जेडीयू को काफी फायदा होगा, ये उसमें बोला गया। लेकिन दूसरा फैक्टर प्रशांत किशोर उन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर किया। क्या प्रशांत किशोर एक फैक्टर होंगे या नहीं होंगे, ये उन्होंने डिस्काउंट करके चले। और ऐसे में जब आप मैंने उस पर उन्होंने जिन लोगों से बात की वो कमेंट्स भी अगर आप पढ़ेंगे ना सर, मैंने पढ़ा, तो उसमें वो कह रहे हैं प्रशांत किशोर को की बात हो रही है, लेकिन चुनाव के नजदीक आते आते वो फैक्टर नहीं रह गए। जैसे इससे पहले जब हम इस डिबेट में आए तो उससे पहले जो है मैं समीर जी से बात कर रहा था, समीर जी ने बड़ा एक वैलिड पॉइंट कहा। उन्होंने कहा कि अगर एक्स नंबर मतलब 25-30% जो हैं या ऐसे ही कुछ नंबर था, 23% लोग जो हैं वो अगर प्रशांत किशोर को सीएम फेस की तरह मानते हैं, क्या उनको 10% भी वोट नहीं मिलेगा? तो बड़ा लॉजिकल उनका ऑब्जर्वेशन था। तो अगर ये ऑब्जर्वेशन है और इसे हम माने और लोग बात भी कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर एक फैक्टर हो सकते हैं जो कि बहुत सारी सीटों पे बहुत ज्यादा जो है वो फर्क डालेंगे। किसके ऊपर ज्यादा असर डालेंगे, एनडीए पर या दोनों पे असर डालेंगे। और देखिए प्रशांत किशोर कोई ऐसा तो है नहीं कि वो एक पर्टिकुलर जाति या एक पर्टिकुलर समाज को लेकर आगे बढ़ रहा है। अगर प्रशांत किशोर एक फैक्टर हैं तो मुझे बताएं कि क्लोज कॉन्टेस्ट बन रहा है ये या क्लोज एक तरफा है? ये क्लोज कॉन्टेस्ट है। मुझे ये लगता है कि बीजेपी जो है वो अपनी सीटें उसी तरह से बना के रखेगी, रिटेन जेडीयू। जहां तक जेडीयू का सवाल है, चाहे उनको महिला वोट हो रहा है, लेकिन तब भी बिहार की वोटिंग पैटर्न को जब हम देखते हैं और वहां के समाज को देखते हैं, तो क्या आप महिलाएं उस तरह से बढ़ चढ़ के वोट कर पाएंगी? पिछली बार से कम वही या उससे ज्यादा मिल सकता है? मेरे को लगता है उससे कम मिल पाएगा, क्योंकि उससे कम मिल पाएगा, उससे कम मिल पाएगा। और दूसरी तरफ जो युवा समाज है, जो जेडीयू से बिल्कुल अलग हटा हुआ है, वो किसको वोट करेगा, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। विजय जी, ये सब सर्वे एक बात पर तो करीब करीब सहमत है कि ये बाइपोलर इलेक्शन है। किसी को भी ले लें, आपका जो आखिरी सर्वे है पोल ट्रैकर, वो भी मोटे तौर पे बाइपोलर इलेक्शन कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। और मोटे तौर पे सबके सब सर्वे एनडीए को एज बता रहे हैं। हाँ जी। पोल ट्रैकर को आप उसमें 7 सीटें जो जनसुराज को दी है वो भी इधर जोड़ लेंगे तो 125 हो जाएगी एनडीए के। वो बाद में पता चलेगा। मैं कहने ही वाला था विजय जी को। नहीं, वो तो प्रशांत किशोर ही कह चुके हैं। सब चले जाएंगे, मुझे मालूम है, सब चले जाएंगे। यदि तेजस्वी में से और नीतीश कुमार जी में से कोई होगी तो नीतीश कुमार होंगे। अब आप देखिए, ये शरारत कर रहे हैं, ये नहीं कहा, अलग अलग बातें क्लब कर रहे हैं आप। नहीं, ये सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार मेरी पसंद होंगे तेजस्वी के उन्होंने कहा, उनसे सवाल हुआ तेजस्वी या नीतीश में से किसी एक को चुनना हो, तो उन्होंने कहा एनी डे नीतीश कुमार। बस वही बात। लेकिन नहीं, उन्होंने ये कहा कि अगर आपके कुछ लोग जीत के आ गए और जरूरत पड़ी सरकार बनाने के लिए तो आप किसकी तरफ जाएंगे? उन्होंने कहा मैं किसी की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम है मेरे विधायक चले जाएंगे और इसके पास अलग इशू है। लेकिन जब तेजस्वी प्रशांत किशोर ये तो कह रहे हैं ना कि भाई उनकी पसंद नीतीश कुमार है तेजस्वी के कंपैरिजन में। हाँ, और तो कौन है? चिराग पासवान। वो खुल करके कह देंगे फिर तो बात ही नहीं। यदि खुल करके कह देते कि हमारे विधायक उधर जाएंगे तो फिर कुछ बचा ही नहीं, क्या बचा था? तो पहली बात, उनकी जरूरत पड़ने वाली है क्या? नहीं, वो तो बाद में देखेंगे कितना। देखिए समीर जी जब तक खड़े तब तक तो उनकी जरूरत बनी हुई है। समीर जी के हिसाब से तो बनी हुई है। मेरे हिसाब से चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों लोग सिंगल डिजिट में होंगे। ओके। चिराग पासवान एनडीए को तो फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान का बड़ा नुकसान हो रहा है। उसकी 2 वजह मैं वहां पर बताता हूं आपको कि चिराग पासवान की जितनी सीटें हैं उसमें से ज्यादातर सीटें वो आरजेडी के मुकाबले लड़ रहे हैं, तो इसलिए वो फंस गए हैं। आरजेडी किसी भी हाल में सबसे ताकतवर पार्टी है, खासतौर से चिराग पासवान की पार्टी के मुकाबले में। ये स्थिति कांग्रेस के साथ हो गई है। कांग्रेस की ज्यादातर सीटें बीजेपी के खिलाफ है। यदि वो छोटी पार्टियों के खिलाफ उनकी सीटें होती तो शायद उनको और आसानी होती। बीजेपी के खिलाफ सीटें हैं तो कांग्रेस के लिए भी मुश्किल होगी जी। अब बाइपोलर इलेक्शन हो गया है तो सीपीएम से भी लड़ रहे हैं ना, उसमें भी बीजेपी को एज हो जा रहा है। हाँ, तो बाइपोलर इलेक्शन में दोनों में से कौन कहां पहुंचेगा कितना कह सकते हैं, नहीं है, एज है। एक और जो कल रात को मुझे एक जानकारी मिली कि जो 10,000 रुपए दिए गए महिलाओं को, उसमें जेडीयू ने कोशिश करके, मतलब कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैक्सिमम जो 1.25 करोड़ हैं वो जेडीयू वोटर्स को दिए। अब ऐसा कैसे कर पाए होंगे? लेकिन ऐसा तो होता है, इसमें कोई बहुत मुश्किल काम है क्या?
ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो यदि आप सरकार चलाते हैं तो आपको पता तो होता है उनको ज्यादा फायदा होगा इसका। कि इसका फायदा ज्यादा होगा। चलिए, तो अच्छा, इस चुनाव में ये एक क्या लाइन मैं बता एक देता हूं कि बीजेपी जेडीयू में जेडीयू की सीटें बढ़ेंगी, बीजेपी की सीटें जो हैं वो रिटेन करेंगे, लेकिन जेडीयू की सीटें बढ़ेंगी तभी। और इसको इसी तरह से भी देखिए कि बीजेपी का जो यू टर्न है, मैं इसको यू टर्न कह रहा हूं जी, कि वो नीतीश कुमार के खेमे में आ गए। हाँ, ये तो हमने बात की उनको, हाँ, और तो जिस वो इस तरीके वजह से से वो आ उठा गए के ना, चल रहे हैं हमसे तो ज्यादा ही जानते हैं। हाँ, उनको ये लगने लगा है कि भाई नीतीश की जरूरत तो हमें है। मैं ओवैसी साहब की बात जो है करना चाह रहा था, ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, बहुत सारे फैक्टर्स क्योंकि चुनाव में काम करते हैं और छोटे छोटे फैक्टर्स बहुत बड़े हो जाते हैं। अब मोकामा में जो कुछ हुआ, दुलारचंद का जो केस हुआ है जी, उनकी जो हत्या हुई,